ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਝ ਇਹ ਆਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। दूसरा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। पहले वाक्य साहिब कहते हैं अगे वेख, अगे वेख, अगां को तरां, पिछा फेर ना मोड़ड़ा। पिछे मुड़ना ते एक पासे पिछे वेख भी ना, पिछा फेर ना मोड़ड़ा। वेखना तो एक पासे पिछे, तो पिछे मुंह ही ना मोड़। पिछे चलना तो एक पासे पिछे वेख ही ना। अगां को तरां पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंझ एहिया वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। अदकी तो ये पूरी ताकत ला ले, सिंझ अदकी तो पूरे इस जंग दे शामिल हो जा, अपने आप नूं दाह ते ला दे, फिर जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हुण ये गल रमज दे च आखी गई है, अगे की वेखी है। ये ठीक है, प्रभु ने अखां अगे ही लाइयां ने, अगे वेखणगियां, पर साहिब कहते ने दे लम्मी नदर निहाली, बड़ा लंबा देख, अपनी मंजिल नूं देख, टिकाणे नूं देख। तो हुण मैं अर्ज करां, एक बच्चा अगर अपने जीवन विच अगे वेखे तो की है, जवानी है। जबकि कोई बच्चा अगे नहीं देखता, बचपन दे च ही उलझिया रहिंदा है, अपने हाण दे च ही उलझिया रहिंदा है। कोई बच्चा जवानी नूं नहीं देखता, अपने जीवन दे च नहीं देखता। जवानां नूं देखना होर गल है, अपने विच जवानी नूं देखना होर गल है। उहदी बड़ी गहरी दृष्टि चाहिदी है। जरा होर अगे वेखे तो फिर की ये बुढ़ेपा है। जब बच्चे नूं अजे अपने विच जवानी ही नहीं दिखाई देंदी तो बुढ़ेपा की हक दिखाई देगा। होर जरा अगे निगाह करे तो की है, काल है। काल, काल दे अर्थ ते समा है, पर समय दे अर्थ मौत भी है। क्यों? समय दे च जो बनदा है, समा उस नूं मिटा देंदा है। समय दे ये दो सुभाव ने, बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। काल दे ये दो सुभाव ने जो समय दे च बने हैं। जैसे असी कुछ समा पहले नहीं सी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल पहले नहीं सी, कुछ सालों बाद नहीं होवांगे। जो समय दे च बने हैं, समा मिटा देंदा है। मैं कल अर्ज की सी, काल इतना प्रबल है, ये तन चाहे गुरु पीर पैगंबर अवतार दा है, समा मिटा देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शोजो अवतरा, काल पाए कर बेसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सारा संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। इस तमाशा की हो रहा है? बनना हो रहा है, मिटना हो रहा है, मिलना बिछड़ना हो रहा है, बनना मिटना हो रहा है। एक तमाशा हो रहा है। जो बन रहा है वही मिट रहा है, जो मिल रहा है वही नाश हो जाता है। इस समय च हो रहा है। एक बच्चा ते बचपन दे च उलझिया रहिंदा है, कौन काल नूं वेखे।
पर जरा होर अगे वेखे, काल तो भी अगे, तो फिर वो अकाल है। जिहदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, जन्म मरण तो रहित हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी दृष्टि, अपनी समझ, अपनी सुरत अकाल तक पहुंचानी है। जिहदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, उन्हों काल नहीं रोकेगा, उहदे अंदर काल का भय भी नहीं रहेगा। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलियां नूं मौत का डर दे के भयभीत नहीं किया जा सके। तरह तरह के भय के साधन हरनाकश ने मुहैया किए, प्रहलाद वास्ते वो नहीं डरिया, क्योंकि दृष्टि अकाल ते। काल की डराएगा, दृष्टि ते अगे लंघ गई। हुण मैं थोड़ा दोहरावां। बच्चा अपने बचपन दे च ही उलझिया रहिंदा है, खिडौणियां दी खेड अपने हाण विच। जवान भी अपनी जवानी च ही उलझिया रहिंदा है, अगे नहीं देखदा। अपना हाण और अपनी वासना, अपनियां कामनावां, एक जवान जवानी तो अगे नहीं देखदा, जबकि उसके जीवन विच कुछ अगे भी है, प्रगट होवेगा, सामने दिखाई देवेगा, पर इतनी लंबी निगाह होवे। होर भी अर्ज करदे हां, बुढ़ा ये ते बुढ़ेपे नूं ही नहीं देखदा। एक जवान अपनी जवानी दे च उलझिया रहिंदा, देखदा है। एक बच्चा अपने बचपन दे च उलझिया रहिंदा है, बचपन नूं देखदा है। बुढ़ा बुढ़ेपे च नहीं उलझिया रहिंदा, बुढ़ा ते पिछे वेखण लग पैंदा है, जवानी याद करन लग पैंदा है, बचपन दीयां गल्लां याद करन लग पैंदा है, उहदी दृष्टि पिछे कर लैंदा है। महाराज कहते पिछा फेर ना मोड़ड़ा, ना वेख पिछे, वेखे ना। अज तू पिछे वेख रहे हैं, हो सकता है तेरा ध्यान, तेरी सुरत बिल्कुल पिछे मुड़ जाए और मनुखा जन्म अजाई गवा दे। बाबा फरीद कहते देख फरीदा जे थिया, दाड़ी होई भोर, अग्गा नेड़ा आया, पिछा रिया दूर। पर यह पिछा वेखदा पिया, पिछोकड़ वेखदा पिया। जद बुढ़ा भी अगे नहीं वेखदा, जवान किथे वेखे, बच्चा किथे वेखे। बच्चा बचपन दे उलझिया होया है, जवान जवानी दे उलझिया होया है, बुढ़ा उते पिछे वेखण लग पैंदा है। अगां को तरांग, धर्म दे मार्ग ते सुरत उदों चलदी है जद बचपन जवानी बुढ़ेपे तो कोई अगे वेखदा है, इस तो अगे वेखदा है, निगाह नूं लंबा करदा है। अकाल दे दर्शन तो पहले जिन्हों काल दे दर्शन हो जान, समझ लो अद्धी वाट तय हो गई है। अपने विच काल दे दर्शन होण, फिर अपने विच ही अकाल दे दर्शन होणगे। नौनित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। दरअसल को काल नू ही नहीं वेखना चाहता तो अकाल नू किस तरह वेखेगा। दो लफ्ज होर भी दोहरावां ताकि गल पुख्ता हो जाए और पूरी जो है पकड़ दे च आ जाए। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई मनुख परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? जद परमात्मा मिलता है उदों ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, पहले नहीं मिलता, नहीं मिलता। तुसी आखोगे फिर मैं कथा की सुना रहा, ये अक्षरी ज्ञान है, ये मैं पढ़िया अर्थबोध पढ़े ने थानू सुना रहा, तुसी भी अर्थबोध सुनोगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और ये रोज होंदा रहिंदा, कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। लेकिन ये चाहिए
ਇਹ ਕਥਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਥ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। इस कथनी को भी सुनना है ताकि इतना पता चले कि कुछ ऐसी भी दुनिया है जो इस कथनी तो अगे है, कथनी नहीं पहुंचती, ऐसी दुनिया भी है। कथा उस दिन सफल हो गई। किस दिन सुनना सफल हो गया? जिस दिन सफल जो है समझ आ जाए प्रभु अकथ है, कथा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कथा सुननी सफल हो गई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। नहीं कथन होता, नहीं कथनी दे चाहता। पर यह भी तो कथा करके ही पता चलेगा ना। कथा सुनी हुई, कथा कीती हुई, ओदी सफल किदी जिन्हों पता चल जाए वो अकथ है, कथा दे च नहीं आउंदा। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं कथनी नहीं की थी। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथन कर करके देखे, मैं कह देख ले। जो मैं कहना उस तो अगे दी गल है, कथा तो अगे दी गल है, अकथ है, अकथ है। पर अकथ है इसका पहले बोध ते होवेगा, कथा करके सिर्फ समझ प्रेरणा मिलेगी, इतना लाभ है। लेकिन मैं अर्ज करा ये अपना अनुभव नहीं बनेगा। मैं दोहरावा, परमात्मा दे ज्ञान करके कोई मनुख परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? जद परमात्मा मिलता है उदों ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जद ज्ञान मिलता है उदों ही भगवान मिलता है। दोवें इकट्ठे मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते। थोड़े विचों अगर कोई अभ्यास करते होंगे तो जरूर गल पकड़ते चाहेंगे। कोई मनुख ऐसा कह सकता है धुप ते अज निकली है पर सूरज ते अज चढ़िया ही कोई नहीं। ये किस तरह हो सकता है? जे धुप निकली है तो सूरज भी चढ़े, जे रोशनी से तो सूरज भी चढ़े। तो कोई आखे सूरज ते सामने दिखाई देंदा पिया, चानना ते है ही कोई नहीं। ये किस तरह हो सकता है? सूरज है तो चानना है, चानना है तो सूरज है, ज्ञान है तो भगवान है, भगवान है तो ज्ञान है। दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे, अलग अलग नहीं होंदे। ब्रह्म ज्ञान ये मिश्रित शब्द ने, अवस्था भी मिश्रित है। ब्रह्म ते ब्रह्म का ज्ञान दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे। सूरज ते सूरज का चानना दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे, अलग नहीं प्रगट होंदे। सूरज अज चढ़िया है तो चानना कल होवेगा, या चानना अज हो गया तो सूरज कल निकलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अज मिल गए तो ज्ञान कल मिलेगा, या ज्ञान अज मिल गया तो ब्रह्म कल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोवें इकट्ठे मिल रहे हैं, दोवें इकट्ठे मिल रहे हैं। जद ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म दे नाल ही मिलता है तो ब्रह्म दे मार्ग ते किस तरह चलिए? अक्षरी ज्ञान करके। यह अखरी ज्ञान मैं थानू सरवण करा रहा, इस करके प्रेरणा मिलेगी। तो इस ते किधरे भरोसा बज जाए तो मनुख चल पवे, चले कि उसका ध्यान। अगर एक जवान जवानी च ही उलझिया पिया है तो कितना ही पाठ करता हो, कितना सत्संग करता हो, अजे ध्यान अगे नहीं चलिया। ये भी अर्ज करते हैं, अजे सुरत अगे नहीं गई। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंह अपराध। अकाल मिलता तो दोवें इकट्ठे मिलते हैं। जिसकी दृष्टि पहले काल ते पहुंच गई, बड़ा महान मनुख है। मनुख अपने विच जन्म नूं वेखदा है, जीवन नूं वेखदा है, मरण नूं नहीं। यह भी मैं अर्ज कर दिया।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਦਰੋਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦੋ। ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो उस संग्राम की कथा दे एक पंक्ति है भादरों के महीने। भादों का मतलब है भादो, छिठे पै गए, पानी दे ठंड हो गए, बरसात हो जाती है, धुप निकल आ गई, गर्म दो दोए। हर महीने का नाम उहदे सुभाव के मुताबिक रखा गया सी। 12 महीने के नाम बिकमणी संमत के मुताबिक भादो है। हुणे ठंड, हुणे गर्मी, हुणे गर्मी, हुणे ठंड। बादलों की छोटी छोटी बारिश होती रहती है। 5 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, फिर धुप निकल आई, गर्मी, हुणे ठंड, हुणे गर्मी, बाद होए। कई मनुख भी बादलों की तरह होंगे ने, गुरुद्वारे बैठे ने बिल्कुल ठंडे शांत, घर गए बड़तू पा दिता है, उबल गए, तप गए। हुणे बड़े आनंदमयी बैठे सन, हुणे चिंतातुर हो गए, हुणे बड़ा शांत वही बैठा सी, हुणे क्रोधी हो गया, बाद होए। हुणे ते बड़ी परोपकार दी अंदर बिरतियां कम पईयां करदियां सन, हुण दुराचार। हुणे ते बड़ा मिठा बोल रहा सी, हुण बड़ा कुरख ते कौला, बाद होए। बहुते मनुखता बादलों की तरह। 2 बहार है। 1 घंटे की कथा दे गालबन मैं 20 मिनट से बाकी पंक्तियां ते लाए, 40 मिनट एक पंक्ति ते लाए। वो पंक्ति है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। आखिरी प्राण आयुर्वेद के मुताबिक, धर्म ग्रंथां के मुताबिक मनुख की नाभि दे है आखिरी प्राण। नाभि नूं गंढ भी खुल कहते ने, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंढ 2 हालतां दे खुलदी है, एक मौत दे समय, काल दे समय। एक दृष्टि जद अकाल ते पहुंच जाए उस वक्त खुलदी है। काल आ गए ते दृष्टि भी काल ते नहीं सी, काल ने गंढ खोल दी, मौत ने गंढ खोल दी। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। जैसे नाभि खुलती है ते आखिरी प्राण निकलता है, तो शरीर की जो हालत होती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते हैं, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। इंज मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, शरीर ते कंबड़ी छिड़ जाती है, हिटकी आउंदी है। सियाणे अंदाजा ला लेंदे ने, गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। एक मौत दी चोट नाल, काल दी चोट नाल ये गंढ खुलदी है, एक अकाल दी चोट नाल खुलदी है। काल की चोट नाल ये जद गंढ खुलती है, शरीर की मौत हो जाती है, तन मर जाता है। मन सूक्ष्म शरीर दूजे शरीर की यात्रा से चला जाता है, किसी दूजे शरीर दे गर्भ दे प्रवेश कर जाता है। जे मौत हर समय घटित हो रही है, तो गर्भ भी हर समय उपलब्ध है। इसनूं धार्मिक अनुभवी पुरुष इंज कहते हैं। लखां मनुख रोज मर रहे हैं। गर्भ धारण करने की उपलब्धि हर वक्त मौजूद है। आम साधारण मनुख प्रवेश कर जाता है, क्योंकि तन की मौत हुई है, सूक्ष्म शरीर की तो मौत हो ही नहीं। इस सूक्ष्म शरीर का खुलासा किसी वक्त करांगा। इनू मन भी कहते हैं, इनू आत्मा भी कहते हैं, और इनू सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इनरल बॉडी, अंदर एक शरीर, शरीर के अंदर एक शरीर।
पर वो निराकार शरीर है, आकार नहीं रखता। विचारां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह, यादां दा प्रवाह, संस्कारां दा इकट्ठ कह लो, एक हवा है पूरे शरीर दे विच। गंढ जद खुलदी है, सूक्ष्म शरीर दा इस अस्थूल शरीर नाल संबंध टुट जाता है। दोहां दा संबंध बना रखिया है प्राणा ने, ते आखिरी प्राण नाभि दे च है। जितने चिर तक आखिरी प्राण नाभि विचों रुखसत नहीं आउंदा, इस सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल बनिया रहिंदा है। जैसे वो गंढ खुलदी है मौत की चोट नाल, आखिरी प्राण रुखसत होंदा है तो तन दस देंदा है, क्योंकि तन दे चों सूक्ष्म शरीर निकलदा है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेहत। काल नाल ये गंढ खुली है, दूजा तन मिल जाता है उस सूक्ष्म शरीर नूं। पर अकाल दी चोट नाल ये गंढ खुली है, ये सूक्ष्म शरीर निरंकार दे इंज लीन हो जाता है। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निराकार है, निराकार निराकार दे च लीन हो जाता है। इसे नूं कहे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। हुण मैं फिर दोहरावां ताकि गल पूरी पकड़दे च आ जाए। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलदा, नहीं चलदा। मैं उथे काल दी मौत दी सारी कथा कीती। घंटा लंघ गया, समाप्ति हुई। 20 मिनट मैं बाकी पंक्तियां दी विचार की थी, 40 मिनट इस एक पंक्ति दी। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। समाप्ति तो बाद में गुरुद्वारा साहब तो बाहर आया, सामने गुरुद्वारा साहब का रेस्ट हाउस है, उत्थे मेरी रिहाइश सी। बाहर 5-7 बंदियां ने मैनू घेर लिया ते 5-7 बीबियां ने कहने लगे, ज्ञानी जी भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा से मौत दीयां गल्लां सुना के सत्यानाश कर छड़िया तुसीं। भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा से, ते मैं कि ये पंक्ति भागा भरे दिहाड़े दे ची है लिखी हुई, हुण मैं कढ दियां ची है लिखी हुई, हुण मैं कढ दियां। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेहत। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, काल तक भी दृष्टि कोई करोड़ां दे एक अद्धी पहुंचती है। वो जिहड़ी एक अद्धी दृष्टि काल तक पहुंचती है, उसे दी अकाल तक पहुंचती है, दूसरे दी नहीं पहुंचती। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा नूं तो बाद दे च कबूल कर, गल छड़ परमात्मा दे, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, ओए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। हुण बाकी 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चे। जप कर रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, पूरी सावधानी, पूरी एकाग्रता। बाणी दा जप कर रहे हैं, जपजी साहब, जाप साहब या सुखमनी साहब, नितनेम, पूरी सावधानी, पूरी एकाग्रता। जिस काम दे च एकाग्रता पूरी ना होवे, ध्यान पूरा ना होवे, उस काम नूं पाया तकमील तक ले जाना भी बड़ा औखा है। यह भी मैं अर्ज करदा। लेकिन पूरी एकाग्रता पूरी सावधानी किहड़े काम दे च आउंदी है, जिहदे च कोई खतरा होवे। कारोबार दे च भी खतरा है, पूरी सावधानी ना वरती, एकाग्रता ना वरती, घाटा पै सकता है, खतरा है, नुकसान हो सकता है। जिस काम दे च खतरा ना होवे, उस काम दे च मनुख सावधानी नहीं देंदा, एकाग्रता नहीं देंदा। जैसे मैं उदाहरण
ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, खतरा। तो पूरी सावधानी है, पूरी इकाग्रता है। पर चलाण का अभ्यास पक गया है, चलाना सुभाव बन गया है। हुण सावधानी खो गई, इकाग्रता भी खो गई। हुण नाल बैठे साथी नाल ते गपशप करदा कार चला रहा है, हुण ते टेप सुनदा होया कार चला रहा है। हुण सावधानी नहीं है इतने, हुण उतनी इकाग्रता नहीं, पूरी इकाग्रता नहीं है। पूरी इकाग्रता किस दे च आउंदी है, पूरी सावधानी किस दे च आउंदी है? जिहदे च बहुत वड्डा खतरा होवे, नहीं तो सावधानी नहीं आउंदी, इकाग्रता नहीं आउंदी। सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान इकागर चेत। हुण तुसीं आखोगे खतरे तो बिना इकाग्रता नहीं आउंदी, सावधानी नहीं आउंदी, तो नाम जपण दे च किहड़ा खतरा पैदा करिए? फिर नाम जपण वाले दी ते लोकी उपमा करदे ने, सावधानी ते रहिंदी ही नहीं, इकाग्रता ते रहिंदी ही नहीं। ना पाठ दे च, ना सेवा दे च, ना जप दे च, ना तप दे च। लोकी तो उपमा करन लग पैंदे ने, जप करदा है, तप करदा है, बाणी पढ़दा है, सावधानी नहीं रहिंदी, इकाग्रता नहीं रहिंदी। क्यों? मनुख किसी खतरे नूं महसूस नहीं करता। ते तुसीं आखोगे खामा खा कोई खतरा खड़ा करिए, फिर परमात्मा दे नाम जपण दे च किहड़ा खतरा सामने ले आईए ताकि मन इकागर होवे ते सावधानी होवे? मैं फिर अर्ज करा, बिना खतरे तो सावधानी नहीं होती, बिना खतरे तो इकाग्रता नहीं होती। उदाहरण मैं थोड़े सामने दिता है। नवा नवा जद बंदा स्कूटर चलाना सीखता है, मैं देखा बड़ी सावधानी, बड़ी इकाग्रता। मैं पहली दफा चलाना सिखिया सी ते गिर गया, मुड़ के मैं हाथ ही नहीं लाया। अगर सावधानी ना हो, इकाग्रता ना हुई, लत्तां बावां बंदा तोड़ाएगा। तो पूरी इकाग्रता, पूरी सावधानी, थोड़ी जिहा भी सावधानी हटी। भारत दीयां सड़कां ते थां थां ते लिखिया होया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उत्थे लिखिया होया है जगह जगह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हो जाएगी दुर्घटना अगर सावधानी नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता, चित्त दी एकाग्रता। तो फिर तर्क खड़ा होगा, खतरे तो बिना तो एकाग्रता नहीं है, खतरे तो बिना फिर सावधानी नहीं है। तो फिर की करिए? किसी खतरे नूं जन्म दईए, कोई खतरा पैदा करिए? गुरबाणी कहती है खतरा पैदा करने की लोड़ नहीं, खतरा हर वक्त मंडला रहा है, हर वक्त मंडला रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। काल ब्याल ज्यों पर ओ डोले, मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चीत। शिव जी दे कंठ गले दे सप्पां दी माला आउंदी है, कोबरा नाग, फनियर नाग। महाराज कहते हैं तेरे सिर दे उत्ते चारों पासे फनियर नाग घूम रहे, चारों पासे, और उन्हें मुंह भी अड्डिया हुआ है, डंग मारन वास्ते उन्हें मुंह भी अड्डिया हुआ है।
आज काल हुन तोहे गरस है, अज या कल ऐसने तेनू डंग मारना मारना। बड़े ध्यान नाल सुनना। किधरों गुनियाने मंडी वाला मन ना बनाना, भई आया कथा सुनन ते सुणांदे की पैना। काल ब्याल ज्यों पर ओ डोले। शिव जी अपने गल दे सप रखदा सी, सिर्फ सुचेत करन वास्ते लोकां नूं। तन दे उत्ते राख मलदा सी। एक दिन सप ने डंग मारना, ये तन राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। एक एक बंदे नूं की समझांदा रहे, आदमी थक जांदा बोल बोल के। उन्हें प्रतीक चुन रहे सन, निशान बना रहे सन। सप घुमदा पिया गल दे, हर एक दे गल दे सप घुम रहा है, हर एक दा तन राख हो जाएगा। तो तन ते सुआ मल के रखदा सी। जिथों जाए लंघे, कोई ज्ञान ध्यान की गल पुछना चाहे, मैनू वेख लो तो ज्ञान ले लो, मैनू वेख लो, मैनू वेख के ज्ञान ले लो। मैं एक सूफी फकीर की गाथा पढ़ रहा सी, सवेरे सवेरे भिक्षा नूं निकलदा सी, अज भी निकले। एक द्वार ते दस्तक दिती, एक बिरध माता ने ਉਹਦੇ खप्पर दे रसद पानी पाईए, चल पिया। ਉਹ बुढ़ी मां कहती है, फकीर साईं कोई खुदा की गल सुना के जा। जल्दी चल पिया भिक्षा लैके, कोई खुदा की गल सुना के जा। फकीर कहता जे मेरे लंघण नाल तैनू कुछ नहीं मिलिया, तो मेरे बोलण नाल भी तैनू कुछ नहीं मिलना। ये भी मैं अर्ज कर देना। मेरे इथों लंघ जाण नाल जे तैनू कुछ नहीं मिलिया, कोई संदेशा तैनू नहीं मिलिया, तो मेरे बोलण नाल भी तू संदेशा नहीं ले सकेंगे, कोई इशारा नहीं ले सकेंगे। खैर इन्हां गल्लां तो मैं बाद विच खोलांगा, मुख्तसर अर्ज करांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, काल ब्याल जियो पर ओ डोले, मुख पसारे में। काल दा सप मूंह अड़ के हर वक्त तेरे सिर दे उत्ते घुम रहा है, घुम रहा है, घुम रहा है। आज काल फुन तोहे गरस है, निरा घूमे नहीं रहा, निरा उन्हें मूंह ही नहीं अड़िया होया। अज या कल इन्हें तेनू डंग मारना। आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चीत। शब्द इथों शुरू होंदा रहे, मन राम स्यों कर प्रीत। सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना कीट। ये पहलियां पंक्तियां ना, और इन्हां पहलियां पंक्तियां दे नाल ये पंक्तियां जोड़ दित्तियां। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना कीट। कर साध संगत सिमर मागो, ओहे पतत पुनीत। पर ऐ पंक्तियां काल ब्याल जो पर ओ डोले, मुख पसारे में। ऐसा क्यों? बिना खतरे तो सावधानी नहीं, एकाग्रता नहीं। खतरे का एहसास करा रहे, तेरे सिर दे उत्ते सप घुम रहा है, ये काल घुम रहा है, इन्हें मुंह अड्डिया होया है। हुण मैं खुलासा करा, काल दे ज्ञान तो मनुख अकाल दे मार्ग ते चलदा है। काल दे ध्यान तो मनुख दा ध्यान अकाल तक पहुंचदा है। जिहदा ज्ञान काल तक नहीं पहुंचया, सवाल ही नहीं पैदा होंदा अकाल दा ज्ञान मिले। जिहदा ध्यान काल तक नहीं पहुंचया, अकाल तक नहीं पहुंचेगा। जिन्हों अपना अंत नहीं दिखाई देता, बेअंत की खाक दिखाई देगा। इस वास्ते साहिब कहते हैं, परमात्मा की गल छड़, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रैन का, तो आओ हमारे पास। जिन्होंने साधना की, जिन्हों का ध्यान चल पिया इसे ज्ञान तो,
जिन्ने चिर तक काल का ज्ञान नहीं, काल का ध्यान नहीं, काल तक दृष्टि नहीं गई, यदि ध्यान की एकाग्रता नहीं बनेगी, सावधानी नहीं रहेगी। सावधानी ते खतरे करके आउंदी है, एकाग्रता ते खतरे करके आउंदी है। ते महाराज कहंदे खतरा हर वक्त मंडला रहा है, हर वक्त। एक जवान नूं पुछिए तेरा बचपना किथे, कहंदा मर गया, खत्म। एक बुढ़े ने पूछिए तेरी जवानी किथे, कहंदा मर गई, खत्म। ये दो मौतां तो तू देख चुके हैं, अपने बचपन की मौत, अपनी जवानी की मौत। एक बुढ़ा मनुख देख रहे, हुण इस बुढ़े नूं कहो तू अपनी मौत देख, काल वेख, पर वो जवानी देखण लग पैंदा, पिछे मुड़दा, वो बचपना वेखण लग पैंदा। देख फरीदा जे थिया दाड़ी होई भोर, अग्गा नेड़ा आया पिछा रिया दो। काल नूं वेख के मनुख अकाल तो प्रभावित होंदा है। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करां, जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, उसकी प्राप्ति लई मनुख ना समा कढदा है, ना संघर्ष करता है, नहीं करता। कोई समा नहीं, अकाल वास्ते कोई समा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई मेहनत नहीं। क्यों? अकाल तो मन प्रभावित ही नहीं। मैं हुण फिर दोहरावां, एक बच्चा अपने बचपन दे च उलझिया होया है, एक जवान अपनी जवानी दे च उलझिया होया है। 99% बुढ़े ते बुढ़ेपे च भी नहीं उलझे होंदे, ध्यान पिछे कर लेंदे ने। 10% अपने बुढ़ेपे च उलझे होए होणगे। अगे कौन देखदा है? अगे नहीं कोई देखदा। ये फैसला होया है। ये मासूम बच्चे डरे ही नहीं, भयभीत ही नहीं होए। कारण दृष्टि अकाल ते, काल तो लंघ गई। काल दा ज्ञान अकाल दी याद कराएगा। मौत दा ज्ञान परमात्मा दे ध्यान जोड़न दे सहायक होवेगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते पहला मरण कबूल। छोड़ परमात्मा की गल, पहले मरना कबूल कर। इंज कह लो, मनुख ने पहली मंजिल ते तय कर ली, जिन्हों सत्संग करदियां काल दिखाई देने लग पे, संजमी हो जाएगा, उस तो कुछ गलत भी नहीं होगा, वो गलत सोचेगा भी नहीं, गलत करेगा भी नहीं, गलत सोचेगा भी नहीं। इसका प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं, जब कोई अजीज संबंधी अकार उन्होंने अपने ही मोडियां ते चुक के जब शमशान तक लै जाते हैं, इन अखां दे सामने उस प्यारे शरीर नूं जिहदे नाल संबंध जोड़ के रखिया सी, जलदा होया वेखदे हैं, हिरदा बैरागी हो जाता। अंदर ना दुश्मनी का जज्बा होंदा है, ना लोभ होंदा है, ना काम होंदा है, ना हंकार होंदा है। 100 दफा उपदेश कथा राही सुनिया, बाणी पढ़ी, सत्संग कीता, ना हंकार गया, ना लोभ गया, ना वासना गई, ना तृष्णा गई, ना दुश्मनी के जज्बे गए, पर शमशान घाट दे ये जज्बे सारे ही चले गए, हिरदा बैरागी हो गया। इसे वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, परमात्मा की गल पहले छड़, पहले अपने मौत नूं चेते कर। काल तक ध्यान चला गया, ऐसे मनुख की दृष्टि अकाल तक चली जाएगी। कहते कबीर रोज मणिकणका घाट से चला जाता सी, बनारस का मणिकणका घाट जिथे कहते 24 घंटे गालवन 1000 बंदे जलाए जाते रोज। सारे यूपी नहीं, सारे भारत तो लाशां उत्थे पहुंचदियां ने। मणिकणका घाट के बारे एक मिथ प्रचलित है, जिहदा इत्थे दाह संस्कार होवेगा, सीधा शिवां दी पुरी जाएगा।
तो लाश ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬਨ 20-25 ਚਿਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਠੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਚੜਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਚੁਣਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮੀ ਮੰਦਰ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਲਬਨ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਮਸਤ ਲੀਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਚੁਣਨ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਚੁਣਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਚੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਨਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੋ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਢੇਪਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧਿਆਨ ਨਿਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਇਤਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਜਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਖੇਡ ਬਣੇਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦਾ ਕਾਲ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਝ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰੋ ਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੰਭਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦਾ ਅਨਰਥ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਾਵੇ। ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਈਏ। ਜਨਮ ਦੇ ਵਸ ਜੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਗਾਲਬਨ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ। ਗਿਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2-2, 4-4 ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਜੋ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਝ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।